तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदू हृदय सम्राट बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में। माना वीडियो थोड़ा लेट है, पर देखो अगला इंसान भी तो ग्रेट है। और आपको सिर्फ चाय का शौक है और भी कुछ शौक है? सनातन का शौक है, बहुत तेज, चाय से ज्यादा। तुम में से काफी लोग इन्हें जानते होंगे, और जो नहीं जानते उन्हें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। तो एमपी मध्य प्रदेश में छतरपुर नाम का जिला है। उस जिले में गढ़ा नाम का एक गांव है, जिस गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है, जिसे बागेश्वर धाम या बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वहाँ के पीठाधीश्वर है। और इतना ही नहीं, इन्हें 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स में मिल चुके हैं। तो अब आते हैं मुद्दे के बाद पर। तो ये न्यूज़ वाले, मीडिया वाले टीआरपी और व्यूज़ के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक रोस्टर रिलैक्स का नहीं करता होगा, एक ब्लॉगर अपने बीबी और बच्चों का नहीं करता होगा। शास्त्री जी पर यह आरोप है कि ये अंधविश्वास फैलाते हैं। जी हाँ, सिर्फ आरोप है, किसी ने प्रूफ नहीं कर पाया है और ना ही कर पाएगा। उसके लिए अंधविश्वास फैलाना भी तो चाहिए ना। बात तो सही है। देश के लगभग सभी मीडिया वाले इनके दिव्य दरबार में गए इन्हें एक्सपोज करने के लिए, पर अफसोस उन्होंने ही एक रिपोर्टर को एक्सपोज कर दिया। आप पत्रकारों ने जिनके चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। जी, मेरे चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, मैं जो सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। दिव्य दरबार, जहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिना अगले से पूछे, बिना अगले को देखे उसे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, अपने पर्चे में लिख देते हैं। पुरुषों में महिलाओं में हम पहले पर्चा लिख लेंगे। जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। और अब न्यूज़ वाले क्या कर रहे हैं कि एक मेंटलिस्ट सुहाने साहब को अपने स्टूडियो बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बागेश्वर में बाबा करते हैं वो सुहाने साहब ही करती है। वो भी माइंड रीड करते हैं, ये भी माइंड रीड करती है। पर मैं कहना चाहूँगा नो, ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं वो सुहाने साहब बिल्कुल नहीं कर रहे। जमीन आसमान का फ़र्क है उन दोनों में। सुहाने साहब सिर्फ एक माइंड रीडर है, जो माइंड रीड करती है लोगों का, जिसके लिए लोगों का सामने होना या लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछती है अगले से, ये सोचो, ये वगैरह वगैरह। पर वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पहले ही पर्चा निकल लेते हैं और कहते हैं लाखों की भीड़ में से तुम जिसको बुलाओगे उसका ही पर्चा निकलेगा। तो मैं चाहती हूँ उस समय के बारे में आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन में सोचेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ मन में सोचना है उसके बारे में, ठीक है? तो अपने दोनों हाथ ऐसे साइड पे कर दीजिए प्लीज, और आपको सिर्फ उस समय के बारे में सोचते रहना है अपने मन में, ठीक है? आंखें बंद करेंगे, सोचते रहिए। अच्छा, मैं कुछ नंबर बोलूंगी, आपको खाली सुनना है, समझ लीजिए। हाथ साइड रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 23 26 29 33। आप किस समय पैदा हुए थे? क्या ये बात आपने मुझे कभी बताई? क्या आज से पहले आपने कभी बताई? आपको बोले कभी बताई? क्या देखा? एग्जैक्ट 2 PM। वास्तविकता के साथ जाको। आप कहो कि ये माइंड रीडिंग है। माइंड रीडिंग में व्यक्ति सामने चाहिए। माइंड रीडिंग में व्यक्ति को कहते हैं आंखें बंद करो, किलू लाओ, अपने मित्र का नाम याद करो। माइंड रीडिंग में नेत्र बंद करो, और हम आपको कहते हैं कि हम पहले से पर्चा लिख कर रख देंगे, तुम जिसको उठाओगे उसका निकलेगा। और जिसके लिए सुहाने साहब इतना समय लेती है, ये कुछ सेकंड्स में कर देते हैं, वो भी बिना अगले से पूछे, बिना अगले को देखे। और ये न्यूज़ वाले तुम्हें कभी नहीं बताएंगे कि कितने लोगों को खाना खिला रहे हैं। अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम 3 साल से भंडारा निःशुल्क। भारत का पहला दरबार है जहां की दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस बार 121 गरीब लड़कियों का शादी करवा रहे हैं। पिछले बार 108 गरीब लड़कियों का शादी करवाए थे। 18 फरवरी को बागेश्वर धाम पर 121 गरीब बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम की दान पेटी के रुपयों से करवाया जाएगा। पिछली बार 108 बेटियों का किया था, इस बार 121। अब हनुमान जी चाहेंगे तो हमारा सपना है एक बार हम 1000 बेटियों का कन्यादान करवाना चाहते हैं। और कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं खुद के मंदिर के पैसे से, जबकि वो दान भी नहीं लेते। बात यह है कि सब कोई मंदिर बनवाता है, हमने सोचा हम मंदिर नहीं, हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। अब एक बात बताओ कि ये संकल्प है कैसा? बढ़िया है ना? तुम भी गर्व से कहोगे कि हाँ हम बागेश्वर वाले हैं, यहाँ दुआ और दवा दोनों की व्यवस्था होगी। तो
और अब इससे ज़्यादा एक धर्मगुरु एक संत देश के लिए और क्या कर सकता है, जो चाहता हो कि हर तरफ से देश का विकास हो। और अपने धर्म का प्रचार करने में क्या दिक्कत है, और अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना कोई गलत थोड़ी है। और जिन लोगों को पैसों के लालच में चावल से या ज़बरदस्ती जैसे भी धर्म परिवर्तन कराया गया था, उनको वापस अपने धर्म में ला रहे हैं, उनकी सहमति से घर वापसी करा रहे हैं। ये गलत कहाँ से है, जब वो अगले अपने मन से आ रहे हैं तो, और घर वापसी तो होगी ही। यह 150 से 200 परिवार ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म छोड़कर मिशनरियों के चक्कर में लालच में पड़ गए थे, लेकिन इन्होंने गौरवान्वित होकर पुनः सनातन धर्म स्वीकार किया है। मैं संत नहीं हूं, मैं ये दावा नहीं करती कि मैं लोगों की बीमारियां ठीक कर रही हूं। ऐसा तो शास्त्री जी ने कभी कहा ही नहीं है कि वो लोगों की बीमारी ठीक करते हैं, या उनके पास आने से लोगों को बीमारियां नहीं होती। प्रश्न है कि 1.5 वर्ष से या जा रहे हैं तो कोई बीमार क्यों हुआ घर में, यही प्रश्न है। तो सुनिए, धाम अगर जुड़े अथवा बालाजी से जुड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी ना होए। हम खुद दूसरा आशीर्वाद दे के जाओ तुम्हारा भलो हो जाए, तुम जिंदा रहो, हमें खुद एक दिन मन ने उनको। जब सुहानी शाह ने बागेश्वर बाबा की बख्शिया उधेड़ दी, वाह कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के, बहुत अच्छा लग रहा है ना। पर क्या ऐसी भाषा एक संत के लिए, एक धर्मगुरु के लिए यूज किया जाना चाहिए? किसी का भला हो रहा है तो उसमें नुकसान क्या है? नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, भला होना चाहिए, लेकिन लोगों के डर का, ये जनता को भी समझना है कि अगर आपके डर का, आपकी कमजोरी का, आपकी बीमारी का कोई फायदा उठा रहा है अपना नाम, पैसा, शौहरत, इनमें से किसी भी एक चीज कमाने के लिए, तो वो गलत है। बेशक लोग परेशानी में वहां जाते हैं, पर डर के नहीं। उनकी आस्था है बागेश्वर धाम बालाजी में, इसलिए जाते हैं वहाँ। इसका मतलब यह नहीं कि वो डर के जाते हैं वहाँ। और दूसरी बात, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये कभी नहीं कहते कि वो मुझसे जुड़ो, वो कहते हैं बागेश्वर धाम जाओ, वहाँ बालाजी सरकार से जुड़ो। तो तुम एक काम करो, बागेश्वर धाम में तुम धीरेन्द्र कृष्ण से मत जुड़ो, बागेश्वर धाम में तुम बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा से जुड़ो। हाथ में एक नारियल लो और हनुमान जी के सामने खड़े हो जाओ, कह दो बस आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। और लोगों की परेशानियां बताने के लिए वो पैसा तो लेते नहीं है। और रही शोहरत की बात, तो उसकी तो बातें अलग है। एक 26 साल के संत धर्मगुरु से राम कथा सुनने के लिए 6 से 7 लाख लोग आ रहे हैं। हाँ, सिर्फ कथा सुनने के लिए 6 से 7 लाख लोग आ रहे हैं। जलवा है हमारा। और जो लोग इन्हें ढोंगी या अंधविश्वास कह रहे हैं, उन्हें असली ढोंग और अंधविश्वास मैं दिखा रहा हूँ अभी, देखो तुम भी। ये है भजिंदर सिंह, नाम से हिंदू है सिर्फ, बाकी ये भी कन्वर्ट हो चुका है चावल के लिए। ये एड्स जैसी बीमारी एक मंत्र फूक कर सही कर देता है। आपको एक खतरनाक बीमारी HIV, हालेलुया। क्या बीमारी है? HIV। एड्स की गंदी आत्माओं जाओ, एड्स की गंदी आत्माओं जाओ। शरीर से 14,000 दुष्ट आत्माएं निकल कर गई हैं अभी, 14,000। HIV की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। गूंगे को तुरंत बोलना सिखा देता है। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। और इतना ही नहीं, मुर्दे को जिंदा कर देता है। इन्होंने डॉक्टर को भी चेक कराया, बुखार की वजह से बच्चा मर गया है। किसी के बच्चे की जान वापस आ जाए, कितने लोग खुश हैं? किले जा रही है, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं। अब इससे बड़ा कोई अंधविश्वास है? पर नहीं, इसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। सबको तो हिंदू धर्म के पीछे पड़ना है, सबको सनातन धर्म के पीछे तो पड़ना है। और इतना ही, अभी और दिखाता हूँ, रुको जरा। ये देखो इस नासे को बंदूक से पता ना क्या सही कर रहे हैं। ये अंधविश्वास नहीं है भाई, ये नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म से नहीं है ना। और एक और है, रुको, ये देखो लड़की के कैसे पार्ट्स को टच कर रहा है। पर इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि व्यूज, TRP, पैसा सब हिंदुओं को टारगेट करके ही तो मिलेगा। सही पकड़े हैं। उनको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से इसलिए नहीं दिक्कत है कि वे शास्त्र की बात करते हैं, बल्कि दिक्कत इसलिए है कि वे शास्त्र के साथ शस्त्र की भी बात करते हैं। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए, लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं। अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बाप की सौगंध है। उनको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से इसलिए नहीं दिक्कत है कि वे राम कथा करते हैं, बल्कि दिक्कत इसलिए है कि वो राम कथा ऐसा करते हैं कि अगले घर वापसी कर लेते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आजकल के यूथ को सनातन धर्म की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ये ऐसे पहले संत हैं जो खुलकर सनातन धर्म के लिए बात करते हैं। उन्हें दिक्कत इस बात से नहीं है कि ये संत हैं, उन्हें दिक्कत इस बात से है कि वे खुलकर हिंदुत्व पर बोलने वाले संत हैं। कई लोग कहते गुरुजी आप आग लगाने वाली बात बोलते हो, कहीं बुलडोजर चलवाते हो, कहीं कुछ करवाते हो। हमने कहा अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उनको होगी जिन्होंने चूड़ियां पहन ली। हमने चूड़ियां नहीं पहनी, हम सनातन के बब्बर शेर के बच्चे हैं। और सिंह का बच्चा सिंह होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता। मंच से ललकार के कहते हम राम के थे हैं और रहेंगे। और जिन लोगों को खुद के वेदों पर, खुद के ग्रंथों पर, खुद के किताबों पर विश्वास नहीं होता, उन्हें मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सूर्य से पृथ्वी की दूरी अब पता चली है ना, पर कितने बहुत सालों पहले ही हनुमान चालीसा में एक लाइन है, जुग सहस्र योजन फल भानु। इस लाइन में पृथ्वी से सूर्य की पूरी दूरी लिखी गई है। अब तुम सोचो हनुमान चालीसा कब की लिखी गई है। अब समझ में आया सनातन की ताकत। वीडियो बस इतना ही था। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, और अपना ओपिनियन भी कमेंट में दे देना कि तुम्हारा इस पर क्या सोचना है। और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय श्री राम। जय सिया राम।